शुरुआत करेंगे और सबसे पहले जान लेंगे मध्य प्रदेश में मौसम का हाल। आपको बता दें 30 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 8 जिलों में ओले गिरे हैं, फसल इसके चलते बर्बाद हो रही है। ग्वालियर सहित कई शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है, तो वहीं बुरहानपुर में तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है। सड़कें और खेत पानी से तरबदर हो चुके हैं। इधर आपको बता दें रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, मुरैना में बारिश, तो वहीं ओलावृष्टि को लेकर एक्शन में है सरकार। सर्वेक्षण करने की बात यहां पर कह दी गई है। 1 एकड़ पर मिलेगा 16,000 का मुआवजा, ये आदेश जारी किए गए हैं। 2 दिन तक बादल और बारिश के आसार रहेंगे। 2 दिन बाद फिर एक बार कड़ाके की ठंड यहां पर पड़ेगी। 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। ग्वालियर में स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं कड़ाके की ठंड और बारिश को देखते हुए। तो बीते 24 घंटे में राज्य के करीब 30 जिलों में बारिश देखने को मिली और कई जगह स्थिति ऐसी 8 जिले ऐसे रहे जहां पर ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि एक राहत भरी खबर भी है। यहां पर प्रशासन ने, यहां पर सरकार ने ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को देखते हुए प्रति एकड़ 16,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किसानों के लिए कर दिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौसम विभाग ने 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है और मध्य प्रदेश के जिलों की तस्वीरें देखिए। गुना, मंदसौर, रतलाम, मुरैना, उज्जैन, तेज बारिश का अलर्ट इन सभी जगह पर। बीते 24 घंटे में झमाझम बारिश यहां देखने को मिली है और इसी के चलते कई जगह ऐसी रही, जैसे गुना की आप तस्वीर देखेंगे, ओले गुना में गिरे हैं, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें तो थी, लेकिन यहाँ पर सरकार भी एक्शन मोड में है। सरकार ने किसानों को राहत देते हुए यहाँ पर मुआवजे का ऐलान कर दिया है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शाजापुर, बुरहानपुर, आगर मालवा, खरगोन और विदिशा, इन सभी जगहों पर ओले गिरे। ओलावृष्टि यहां पर हुई है और ओलावृष्टि के चलते फसलें तो बर्बाद हुई ही हैं, लेकिन यहां पर कड़ाके की ठंड अब लोगों को महसूस हो रही है। और चलिए भोपाल के मौसम का जायजा हमारे संवाददाता सनी मालवी ने लिया है, सुनिए। उत्तर प्रदेश में 2 सिस्टम एक्टिव होने की वजह से बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में। इस वक्त मैं राजधानी भोपाल की वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। तो राजधानी भोपाल का जो मौसम है वो सुहाना हो गया है, मनमोहक हो गया है। आप तस्वीर देख रहे हैं, राजधानी की फिजा में ताजगी और ठंडक घुल गई है। हल्की बारिश के बाद आसमान में छाई बादल, हवा में घुली नमी ने मौसम को और खुशनुमा बना दिया है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। पेड़ पौधे बारिश के बाद निखरे उठे हैं। सड़कों के किनारे और कॉलोनियों में हरियाली की चादर बिछ गई है। शहर के बड़े बड़े पार्क, झीलें, खुले इलाके इस मौसम और खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक ने बताया, 24 घंटे के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर समेत प्रदेश के 30 से ज़्यादा जिलों में बारिश हुई है। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में 2.5 इंच पानी गिर गया है। वहीं 8 जिलों में ओलावृष्टि दर्ज की गई है। इससे गेहूं, चना और सरसों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक ने बताया है, भोपाल, इंदौर, खंडवा, हरदा, विदिशा, नर्मदापुरम और बड़वानी, रतलाम जैसे जिलों में जो है 24 घंटे के अंदर बारिश का दौर चला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ग्वालियर में सबसे कम विजिबिलिटी दर्ज की गई है। 50 मीटर के बाद कुछ नहीं दिख रहा है। ग्वालियर, शिवपुरा में स्कूल की छुट्टी भी घोषित कर दी है। कुल मिलाकर माना है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी रहेगा। कैमरामैन डिम्पल के साथ सनी मालविया, बंसल न्यूज, भोपाल। और मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, इसको लेकर के राजस्व मंत्री का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। सभी कलेक्टर तहसीलदार जाके देखें, सर कैमरे पे देखें, जाके देखें और तत्काल कार्रवाई करें। जहाँ भी आधी से 4 में नुकसान हुआ है, वहाँ अगर 100% नुकसान हुआ तो 16,000 रुपये पर हेक्टेयर। अगर उससे भी 50% से कम हुआ तो हम 16,000 देते हैं और 25% अगर नुकसान हुआ तो भी हम 9,500 रुपये पर हेक्टेयर देते हैं। तो पहले ऐसा नहीं था। ये मध्य प्रदेश सरकार को डॉक्टर मोहन यादव साहब ने एक नियम बनाया है कि किसान को तत्काल राहत हो।
तो देखिए यहाँ पर हालात बेकार है क्योंकि ओलावृष्टि कई जिलों में हुई है और ऐसे में किसानों को सबसे ज्यादा चिंता है इस बात से। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ ग्वालियर से ब्यूरो चीफ उमेश पाराशर लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे उमेश का। उमेश, जानकारी दीजिएगा, ग्वालियर में ही सबसे ज्यादा परेशानी किसानों की बढ़ी है क्योंकि यहाँ पर कई जिलों में ओलावृष्टि तक देखने को मिली है, कई इलाकों में स्कूलों की तक छुट्टियां घोषित कर दी है। क्या अपडेट्स है? देखिए रिश्का, निश्चित तौर पर ही 2.5 इंच बारिश हो चुकी है जिससे किसानों की परेशानी अब बढ़ती जा रही है। कई फसलें ऐसी हैं जिनमें नुकसान हुआ है। अगर बात की जाए गेहूं, सरसों और चना की जो फसल है वो खेत में पानी भर गया है जिससे जो फसल है वो खेत में ही गिर गई है। तो काफ़ी नुकसान किसानों का हुआ है और अभी भी किसानों की चिंता कम होने का नाम नहीं ले रही है क्योंकि अभी प्रदेश में 2 सिस्टम एक्टिव हैं और ऐसे में 2 से 3 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। ग्वालियर के आसपास अंचल में अगर मुरैना, भेंड, दतिया, श्योपुर और ग्वालियर के आसपास के ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो कल मंगलवार को तेज़ बारिश हुई थी। उसके साथ ही ओलावृष्टि भी देखने को मिली थी जिससे खासी जो है किसानों को चिंता बढ़ रही है। किसानों के जो खेत में फसल खड़ी थी उनका नुकसान भी हुआ है। हालांकि जो है लगातार तापमान में भी गिरावट अब इससे देखने को मिल रही है, लगातार विजिबिलिटी भी कम हो रही है। तो एक परेशानी ये भी बढ़ रही है क्योंकि 50 मीटर विजिबिलिटी रह गई है तो वाहन भी रेंग रेंग कर चल रहे हैं। स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है क्योंकि लगातार जो ठंड बढ़ रही है जिसके वजह से जो तापमान है उसमें भी गिरावट देखी गई है और अभी 2 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। 24 घंटे के बाद एक बार फिर जो है बारिश का अलर्ट जारी किया है और इसके साथ ही ग्वालियर, मुरैना आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर 24 घंटे के बाद फिर एक बार बारिश होगी जिससे जो है परेशानी का सामना और भी करना पड़ेगा। और इसके साथ ही जो ठंड है वो लगातार अब बढ़ती जा रही है। लोग ठंड से बचने के लिए गर्म पेय पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जो है ठंड तो बढ़ रही है लेकिन बारिश के बाद जो मौसम भी सुहावना हुआ। इस समय देखिए हम बैजा ताल पर खड़े हुए हैं जहां पर बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो यहां पर जो है मौसम का आनंद लेने भी आपको यहां पर नजर आ रहे हो। हालांकि संख्या कम है क्योंकि ये पिकनिक स्पॉट है और यहाँ पर हमेशा सैकड़ों की संख्या में जो सैलानी हैं वो पहुँचते हैं। लेकिन इस बार मौसम चूंकि ठंड का है और ज़्यादा ठंड पड़ रही है इसीलिए जो सैलानी है वो कम ही आए लेकिन मौसम का आनंद भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी जो 2 दिन तक इसी तरह का तापमान बढ़े रहेगा और तापमान में अभी गिरावट भी देखने को मिलेगी क्योंकि लगातार जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसको देखते हुए अभी 2 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा और इसके साथ ही अभी जो है ठंड भी कम होगी और इसके साथ ही जो बारिश का अलर्ट जारी है। तो कहा जा सकता है कि अभी किसानों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनके खेत में अभी पानी भरा है और जो उनकी फसल है वो भी जो है खेतों में खड़ी है। ऐसे में जो फसल को नुकसान हो रहा है, हालांकि शासन प्रशासन के द्वारा लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जो किसानों की फसल का नुकसान हुआ है उनका आकलन भी अब शुरू कर दिया गया है और जो है एक लिस्टिंग तैयार की जा रही है। जिस किसान के यहाँ पर नुकसान हुआ है उसको मुआवजा भी जो है मिलने को लेकर जो है शासन पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। बिल्कुल उमेश, मौसम ने मुश्किलें बढ़ाई जरूर है लेकिन यहाँ पर सरकार भी एक्शन मोड में है और लगातार राहत दी जाए, आम लोगों को भी मिले, किसानों को भी मिले, इसके भी भरपूर प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका।